तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक डिजाइनर स्लीव्स बनाना सीखेंगे, जिसे बनाने की अब इसे हम बाजू के शेप में कट कर लिए हैं, जिसकी लंबाई हमने 9 इंच और इसकी फिटिंग हमने 5 इंच रखी है, क्योंकि इसमें 2 इंच हम डिज़ाइन में एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाएगा इसलिए। और हमने इसे 3 इंच पर डाउन किया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करके रख लिए हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे और डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने कागज़ की लंबाई 9 इंच और उसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखा है। अब हम इस पर डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने एक दूसरा फैब्रिक लिया, जिसकी लंबाई चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। अब हम इसे त्रिकोण शेप में बना लेंगे। बनाने के बाद इसके किनारे के साइड हम सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमें एकदम इसके किनारे के साइड लगाना है, जिससे कि डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार होगा। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद जितना भी इसी तरह हम सारे डिज़ाइन को बनाकर रेडी कर लेंगे। और एक डोरी को भी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। डोरी को हमने मोटे साइज़ में बनाकर रेडी किया। अब हम डिज़ाइन को कागज़ के ऊपर रखते हुए डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन बनाने से पहले हम डिज़ाइन को जो हमारा खुला हुआ पार्ट रहेगा, उसे ऊपर की साइड रखते हुए उसके किनारे के साइड रख कर और एक एक करके हम डिज़ाइन के ऊपर रखते हुए इस तरह से शेप बनाकर रखना है। एक एक करके हम सारे डिज़ाइन को पेपर के ऊपर अच्छे से सेट करते जाएंगे। अब हम डोरी को लगाना शुरू करेंगे। डोरी को हम इस तरह से नाप कर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हमने सारे डोरियों को कट करके रख लिया है। डोरी को कट करने के बाद अब हम इसे डिज़ाइन के ऊपर रखना शुरू करेंगे। हमें डोरी को डिज़ाइन के अंदर रखते हुए उसके ऊपर अब हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। इसी तरह यह एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। इसे हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया है। आप भी इसे स्लीव डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा। इसी तरह हम एक एक करके सारे डिज़ाइन को कागज़ के ऊपर अच्छे से सेट करते हुए उस डिज़ाइन को उसके ऊपर इस शेप में बनाते हुए एक एक करके रखते जाएंगे। अब इस पे सिलाई लगाने के बाद हमारा नीचे के साइड अब हम दोबारा डोरी को अटैच करना शुरू करेंगे। डोरी को हम डिज़ाइन के अंदर कागज़ के ऊपर रख कर उस पर सिलाई को लगा लेंगे और नीचे की साइड हमारा इसी तरह दूसरे वाले डोरी को ले लेंगे और उसे भी क्रॉस शेप में रख कर और डिज़ाइन को उसके ऊपर रख देंगे। रखते हुए सिलाई को लगाएंगे। नीचे के साइड हम 2 ही त्रिकोण शेप वाले डिज़ाइन को रख कर उसे कंप्लीट करेंगे। अब इस पर किनारे के साइड सिलाई लगाते हुए हम अब धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम इसे दूसरे साइड डिज़ाइन को सेट करना शुरू करेंगे। अब हम जिस तरह से हमने एक साइड से डिज़ाइन के ऊपर रखते हुए सिलाई को लगाया, उसी तरह हम दूसरे वाले साइड भी उसे मिलाते हुए उसके कोनों को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई को लगाएंगे और डिज़ाइन को हम एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे, जिससे कि इसे अच्छे तरीके से बनाएंगे जिससे कि डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार होगा। और हमें सिलाई इसके किनारे के साइड पर ही लगाना है, एकदम किनारे साइड से ही लगाना है। इसी तरह हम अब सारे डिज़ाइन को अच्छे से सेट करते हुए किनारे के साइड सिलाई को लगाते जाएंगे। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक
कर दिया करें। अब हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया। हमने धागे को कट कर लिया। अब हम इसी स्लीव्स को अब हम उसके बीच से कट करना शुरू करेंगे। हमने इसके सेंटर पर एकदम प्रेस लगाकर अच्छे से कर लिया था, जिससे हमने इसके सेंटर पर इसे खोलकर अच्छे से इसके बीच से कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें डिज़ाइन के ऊपर रखते हुए इस पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें इसी तरह से, जिस तरह से हमने बनाया इसी तरह से आप भी डिज़ाइन को स्लीव्स के डिज़ाइन को स्लीव्स के ऊपर रखते हुए उसके किनारे के साइड सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। सिलाई को लगाकर हमने एक साइड से रेडी कर ली। इसी तरह अब हम दूसरे साइड भी सिलाई को लगाकर उसे तैयार करेंगे। और हमें सिलाई को एकदम ध्यान से लगाना है और इसके दोनों फैब्रिक को एक बराबर से पकड़ते हुए उसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर रेडी कर लेंगे। अब हमने धागे को कट कर लिया है उसे अच्छे से। अब हम पीछे का पेपर हम निकाल कर अलग कर देंगे, पेपर को निकाल देंगे। हमने डिज़ाइन से पूरे पेपर को अच्छे से निकाल कर उसे रेडी कर लिया है। अब हम इसमें मोती को लगाना शुरू करेंगे। हमने इसके कोने को सुई की सहायता से मोती एक एक करके इसमें हमने 2 मोती को लगाकर इसे अच्छे से तैयार करेंगे। हमने उसके अब दूसरे वाले कोने को पकड़ते हुए उस दोनों मोतियों को इसी तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। हमें मोतियों को जिस तरह से हमने ज्वाइन किया है इसी तरह से आप भी करें। अब हम मोती को अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे और धागा लगाकर इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे कि यह मोती ना निकले। हमने मोती को लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसी तरह सारे डिज़ाइन के ऊपर एक एक करके मोती को लगाकर रेडी कर लेंगे। अब हमारा डिज़ाइन के ऊपर सारे मोती लगकर तैयार हो गया। अब हमारा जो क्रॉस वाला पार्ट है उस पर अब हम उसके बीच में डोरी मोती को लगा लेंगे और पीछे के साइड करते हुए उसे भी अच्छे से धागा लगाकर सेट कर लेंगे, जिससे कि डिज़ाइन एकदम अच्छे से बने। और धागे को कट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले क्रॉस पर मोती को लगाकर रेडी कर लेंगे। ये डिज़ाइन के ऊपर सिलाई को लगाकर उसे अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर सिलाई को लगाएंगे। सिलाई को हमें एकदम डिज़ाइन के किनारे पर लगाना है। इसी तरह हम दूसरे साइड भी सिलाई को लगाकर उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। सिलाई हमें दोनों फैब्रिक को बराबर पकड़ कर ही लगाना है। हम किनारे के साइड सिलाई को लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे और उसे पट्टी को ऊपर की साइड कर लेंगे और जिस पर हमने सिलाई को लगाया था उसी पर हम फोल्ड करते हुए सिलाई को दोबारा लगाएंगे। इसी तरह आपको भी सिलाई को लगाना है जिस तरह से हमने बताया है। इसी तरह हम पूरे आगे के साइड सिलाई को लगाकर रेडी करेंगे और डिज़ाइन भी एकदम अच्छे से इस तरह से डिज़ाइन भी एकदम आगे की साइड फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगा। अब हमने आगे की साइड पूरी पट्टी को लगाकर हमने रेडी कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे भी कट कर निकाल देंगे। इस तरह के डिज़ाइन और सिर्फ डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा।